नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है एलवी ट्रेडिंग सिस्टम में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है एलवी मैट्रिक्स का। ये एक बहुत ही शक्तिशाली इंडिकेटर है जो हमें मार्केट के स्ट्रेंथ को रियल टाइम बेसिस पे दिखाता है। हम यूँ कहें तो ये इंट्राडे और स्विंग दोनों में बहुत ही बेहतरीन काम करता है। जो भी तरह के फॉल्स कॉल होते हैं, फॉल्स जो ब्रेकआउट्स आते हैं, उन सबों को इससे इजीली कैच किया जा सकता है। और ये हर टाइम फ्रेम के लिए एक कहा जाए कि रामबाण है। इसके बिना मार्केट को समझना मुश्किल है, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। चलिए पहले हम इसके पीपीटी में जो स्लाइड्स में हमने डाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर उस फैक्टर को लेकर हम चार्ट पे देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके। सिस्टम का पहला जो हमने इंडिकेटर दिखाया था वो था स्मार्ट बैंड। वो बैंड के जो क्वालिटी थी वो तो इसमें है, इसके अलावा इसमें और सारी स्ट्रेटजी है। मैं यूँ कहूँ कि जो भी बेहतरीन इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड में, वो सारे इसमें इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं और सभी को मिला के एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ये बनाया गया है जो मस्ट है इंट्राडे के लिए, तो बिल्कुल ही ज़रूरत है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो वहाँ भी ये बहुत तगड़ा काम करने वाला है। चलिए इसको देखते हैं कि इसके क्या मेन कंपोनेंट्स हैं। LBU Matrix User Manual Overview. LBU Matrix is a real-time technical analysis tool consisting of 9 strategies that present the status of the market for each candle. फॉर ईच कैंडल मतलब एवरी कैंडल टू कैंडल क्या मार्केट में हो रहा है अलग अलग समय पे, वो पूरा आपको हमेशा आंख के सामने दिखाएगा थ्रू द डिफरेंट कलर्स। इट प्रोवाइड्स comprehensive insights by combining multiple indicators and time frames into one window. एक छोटा सा टेबल है जहाँ पे आपको ये सारा कुछ दिखेगा। आपको अलग अलग स्क्रीन में सब कुछ नहीं देखना है, सिंगल विंडो, एंड यू आर लुकिंग इनटू द होल वर्ल्ड ऑफ अबाउट द स्टॉक। एक किस समय में नियर के समय में चल रहा है इंट्राडे के लिए। जैसे 15 मिनट या 20 मिनट तक के टाइम फ्रेम को हम देखते हैं, वो सारा ये कैप्चर करके एवरी मिनट का ये आपको दिखाएगा कि क्या हो रहा है। जो हमारे सारे स्ट्रेटजी हैं उसके बेस पे की कंपोनेंट्स इसके क्या हैं। वोलेटिलिटी लाइंस, प्लॉटिंग एंड टेबल। वोलेटिलिटी लाइंस की जो है, जो 9 स्ट्रेटजी है उसमें एक स्ट्रेटजी ये भी है जिसको कि हम काफ़ी मतलब डिटेल में हम लोग देखते हैं और ये हमारे लिए काम आता है। उसके बाद जो 9 स्ट्रेटजीज हैं उसके बेस पे एक स्कोर बनाया गया है। जैसे कि एक स्ट्रेटजी का स्कोर है 2, दूसरे का 10, लिखोगे इनटू कि उसका क्या स्ट्रेंथ है, उसकी कितनी वैल्यू है, और इसके बेसिस पे बुल और बेयर के स्कोर बन गए। और उस स्कोर के बेसिस पे एक प्रेजेंटेशन है जो टेबल के द्वारा भी है और जो आपको चार्ट पे भी दिखाई देगा। जो एक दूसरे के ऊपर ये क्रॉस करते रहेंगे, उसमें कलर फिल होगा। साइडवेज स्टेटस ऑफ द मार्केट थ्रू लाइन प्लॉटिंग एंड टेबल। देखिए साइडवेज क्लाउड की हम हमारे वीडियोस में आप कई बार सुनते होंगे कि एक बोलिंजर बैंड में एक फेज आएगा जहां पे प्राइस काफी नैरो हो जाता है। उस फेज को हम देखते हैं और ये मल्टीपल टाइम में देखते हैं। और ये एक बहुत सटीक इंडिकेटर है। अगर मैं कहूँ कि 1 से 5 तक में अगर मार्केट साइडवेज है तो क्या मजाल ट्रेड हो सकता है उसका। 1 से 5 तक में अगर साइडवेज में है इस इंडिकेटर से, तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई मोमेंटम ट्रेड आएगा और ऑप्शन वाला 1 रुपया भी निकाल सके। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, नहीं निकाल पाएगा। वो अभी निकालेगा, दूसरी बार वो दे देगा। या इसमें आपको सीधा सीधे ट्रेड छोड़कर बैठना है। हमारे बाकी के इंडिकेटर्स इस फेज को बिल्कुल निगेट करते हैं और यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं देते हैं। चलिए फिर से जो हम हमेशा देखते हैं कि कलर हमारे सिस्टम की बैकबोन है, यूँ कहें कि हार्ट ऑफ द सिस्टम है, कोर है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कलर से ही हम एल्गोरिदम को आपके साथ विजिबल बनाते हैं। तो क्या कलर का मतलब है, जैसे कि हम पहले भी देखें कि गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट बुल के और बेयर के सब हैं। तो लाइम लाइट ग्रीन स्टेज 1 है, ग्रीन बेटर है मतलब स्टेज 2 हो गया, और स्टेज 3 है ब्लू या डार्क ग्रीन जो हाईली बुलिश फेज को दिखाता है। जो माइटी बुलिश, मिल्ड, माइल्ड, मॉडरेट एंड माइटी, ये आप इस तरह से
मतलब 3 स्टेज है, आप जैसे भी समझना चाहें समझ सकते हैं। कलर को समझना ज़रूरी है। एक ब्लू कलर इंट्रोड्यूस्ड है, बाकी ग्रीन और रेड आप समझते होंगे। जब भी हम कभी स्ट्रॉन्ग बुलिश को करते हैं तो ब्लू कलर किया है। उसी का अपोजिट अब कहीं भी हम स्ट्रॉन्ग बेयरिश दिखा रहे हैं तो वहाँ पे हम पर्पल कलर को प्रेजेंट करते हैं कि पर्पल के रूप में है या डार्क रेड के रूप में है। साइडवेज मार्केट जैसे ट्रांजिशन का फेज में हम येलो करते हैं, येलो या गोल्डन कलर को लेके साइडवेज को दिखा रहे हैं। एक नया कलर आप यहाँ पे देखेंगे, पिंक। ये जब ट्रेंडिंग मार्केट है तो उसमें पिंक आ जाता है। चूंकि बहुत सारे कलर के कॉम्बिनेशंस चूज करने थे हमें, तो हमने एक पिंक कलर ऐसा चूज किया जो मार्केट में जब ट्रेंड है, मतलब वो क्लाउड में नहीं है, वो साइडवेज फेज में नहीं है। इस साइडवेज के डेफिनेशंस थे, तो वहां पे उस इंडिकेटर में आपको पिंक कलर दिखेंगे और वो दिखाएगा कि मार्केट अभी बहुत सारा बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग का ट्रेंडिंग बुल भी हो सकता है, बेयर भी हो सकता है। अब चलिए, अब वोलेटिलिटी लाइन प्लॉटिंग एंड टेबल की हम बात करते हैं। पहला इंडिकेटर जो पहला इसमें था, तो उसमें 1 से लेके 15 पीरियड जो है उसको हम दिखाते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे हम इसको जब देखते हैं तो 1 से 15 पीरियड कवर्ड होता है। अब ये देखिए कि इसका अरेंजमेंट कैसा है, क्योंकि हमको कोर दिखाना है कि 1 2 3 एक कोर एरिया है, या 1 4 2 1 3 5 ये कोर एरिया है। इसमें मोमेंटम होना या वोलेटिलिटी होना जरूरी है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ऑप्शंस के केस में खासकर वोलेटिलिटी से ही प्राइस बढ़ता है। वोलेटिलिटी नहीं है, प्राइस नहीं जाएगा। तो अगर कोर एरिया का ही गायब हो जाएगा तो 14 15 या 13 12 में वोलेटिलिटी हो भी यहाँ गायब हो गया तो कुछ नहीं हो सकता है। मार्केट साइडवेज चला गया, आपको मार्केट में उस समय में ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि हमने इस तरह से मिडिल में जो शॉर्टर पीरियड्स हैं उसको डाला है। उसके बाद ऊपर में वो भी ऑड नंबर ऊपर है और इवन नंबर नीचे है। 2 4 6 8 10 12 14 और 1 3 5 7 9 13 15, ये इस तरह से इसका अरेंजमेंट है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये 15 लाइन हो गए, है ना। अब यहाँ पे जैसे 1 2 3 के इधर आ जाते हैं, तो ये आपको लिख के यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन आप जैसे जैसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि किस में क्या कलर है 1 2 3 4 में। इसके बारे में, ये डिसीजन की लाइन है और इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो ये एक व्यू है वोलेटिलिटी लाइन प्लॉटिंग का। वोलेटिलिटी लाइन प्लॉटिंग वंस अगेन, यहाँ पे स्कोर आता है बुल और बेयर के। ग्रीन वाला जो है ये वोलेटिलिटी के बगल में, ये बुल के स्कोर हैं, यहाँ पे बेयर के स्कोर हैं। उसके साथ ये रंग बिरंगे कलर हैं। अगर मार्केट जो है कभी कभी एब्रप्ट होता है या कन्वर्जन का फेज होता है, वहाँ पे आपको इस तरह से, या गैप डाउन गैप अप के समय में भी आपको इस तरह का सिनेरियो दिखेगा। ये सारे आपको मार्केट का पूरा प्रेजेंटेशन देंगे कि मार्केट अभी किस फेज में। क्योंकि जब 1 से 15 तक के आप एक साथ देखते हैं तो आपका पूरा ध्यान वहाँ कंसंट्रेट करेगा और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हम यहाँ पे 1 से 15 तक का दिखाते हैं, लेकिन जब बैकग्राउंड में हम इसको 1 से 20 पीरियड तक को काउंट करते हैं। यहाँ पे जो आपको लिखा आएगा, अगर सारे में मान लीजिए कि मोमेंटम है तो यहाँ पे 20 हाईएस्ट स्कोर आएगा। In a bull bear score 120 1 to 20 period is considered, even though in plotting only 15 period is considered। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ये कुछ और एग्जांपल है, डिफरेंट कलर्स ऑफ वोलेटिलिटी लाइन एंड इट इज अ रियल टाइम। ये सारे रियल टाइम में होते हैं। वोलेटिलिटी लाइंस में जो फॉर आवरली टाइम फ्रेम चार्ट 1 to 15 जो है वो 1 आवर्स to 15 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर डे टाइम फ्रेम 1 to 15 विल बी कन्वर्टेड टू 1 to 15 days। यहाँ पे 15 होना चाहिए, दैट आई विल करेक्ट। अरेंजमेंट ऑफ लाइंस विल बी इन द सेम एज यूज्ड इन टू 1 minute टाइम फ्रेम। जो हमने पहले देखा था कि ऑड और इवन का जो अरेंजमेंट है वो डे वाले में भी आपको ऐसे देखे। ये 3 टाइम फ्रेम को ही हम मोस्टली देख रहे हैं। अगर आप जैसे आप 5 में जाते हैं तो उसका अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि वहां पे कोर में तो वही होगा, 5 होगा, ऊपर 7 होगा, ये 2 या 3 के गैप हैं। ये थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है, उसमें हम क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि क्या है।
वो उसमें एल्गोरिदम और भी लगाना पड़ा है, लेकिन इक्वली काम करता है, 3 हो या 5 हो। कुछ मेन मेन टाइम में ये पूरा अच्छे से सेट किया हुआ है, 15 में जाते हैं, ये 30 में जाते हैं, और आवरली तो बता ही दिया। तो ये मुख्य टाइम फ्रेम है जहाँ पे आप इस इंडिकेटर को प्रॉपरली वॉच कर सकते हैं। द फर्स्ट 3 पीरियड, जैसे मैंने बताया, 1 टू 3 आर वेरी क्रूशियल। अगर इससे कोर गायब हो गया तो समझिए कि मार्केट में मोमेंटम तो रुक ही गया है। री एंट्री मिल सकती है आपको, लेकिन फिलहाल के लिए जो जैसे ऑप्शंस वगैरह में, यहाँ पे भी ऑप्शंस की प्राइस को काफी हद तक गिराया जा सकता है। इफ द कलर्स ऑफ दीज लाइंस आर ग्रे, द मार्केट हैज इंटर्ड इनटू ए साइडवेज फेज। ये आपको जैसा पहले कहा था, ये ध्यान में रखना होगा कि ये कोर है, अगर ये गड़बड़ हुआ तो मार्केट गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा आपको मल्टीपल टाइम में मल्टीपल इंडिकेटर्स को देखना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। और ये सारी चीजें एक साथ आपको एक स्क्रीन पे, एक विंडो पे होना चाहिए, तभी आपका माइंड जो है कंसंट्रेट करेगा। नहीं तो आप 1, 3, 5, 15 के चार्ट्स अगर देखेंगे, तो जैसे एक देख के दूसरे बार आप 5 देखते हैं, 5 के बाद फिर 3 पे आते हैं, तो एक में क्या देखा वो माइंड भूल जाएगा। ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी सब लोगों की इतनी अच्छी नहीं होती, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको ध्यान में रह जाता है, लेकिन हर किसी का नहीं हो सकता है इस तरह का। बुलिश ट्रेंड में क्या बेस्ट केस हो सकता है, कि सबसे बढ़िया चीज अगर कहा जाए इसमें क्या हो सकता है, सबसे बढ़िया ये होगा कि ऑल 15 लाइन इन आर इन ब्लू कलर। मतलब सारा जो बेस्ट कलर है बुल का, वो वहां 1 से लेके 15 तक सब ब्लू ब्लू देखे, वहां पे जो मोमेंटम होगा उसकी कोई तुलना नहीं है। कंटिन्यूटी कब होगा? कंटिन्यूटी, बुल लाइन शुड कंटिन्यू फॉर सस्टेन्ड ब्रेकआउट कंडीशंस। अगर ब्रेकआउट है या ब्रेक डाउन है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट ही होगा, बुलिश है, तो वो 15 के 15 ब्लू लाइन को कंटिन्यू होना जरूरी है। उसमें से एक भी ग्रीन भी हो जाता है तो आपको मोमेंटम रुक जाएगा। ग्रीन में फिर भी सस्टेन कर सकते हैं, अगर ग्रे होता है तो ग्रे होने का मतलब है कि आप मार्केट का जो मोमेंटम है वो डाउन हो चुका है, और जो भी हम मोमेंटम पे हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो सारा आपको लॉस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, या प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा आपको खत्म हो सकता है। ग्रीन लाइन इंडिकेट ए मॉडरेट बुल कंडीशन ऑफन फॉर शॉर्टर बुल रन्स। जैसे कि हमने देखा था, ग्रीन कलर जो है वो मॉडरेट बुल फेस का है, कलर्स में हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। इसी का सिमिलरली बेयरिश ट्रेंड में क्या होगा? ऑल 15 लाइंस आर पर्पल। कंटिन्यूटी, similarly, purple lines should continue for sustained breakdown conditions. Red line indicates जो है, रेड लाइट क्या इंडिकेट करेगा? मॉडरेट कंडीशन को इंडिकेट करेगा। डिसीजन लाइन, अब यहाँ पे देखिए कि इसके ऊपर में आपको 3 लाइन जो है वो डिसीजन के लाइन आते हैं। ये क्या करता है? ये एक तरह से हम कह रहे हैं कि 15 पे नजर डाल तो सकते हैं आप, लेकिन उसके कंक्लूजन को इन 3 लाइनों के द्वारा ही व्यक्त किया गया है, ताकि आपको एक और आसान हो जाए डिसीजन लेना। आप ब्रीफली 3 लाइनों को देखकर कह सकते हैं हाँ हाँ, अब मार्केट का ये कंडीशंस है। तो ये 3 कंक्लूसिव लाइंस समराइजेस द 15 volatility lines for easier trend identification. Before entering into a trade, observe the colors of these lines. All blue for bullish, all purple for bearish. अब ये 3 लाइन जो हैं, इसमें भी स्ट्रांगनेस कब दिखेगा? जब तीनों के तीनों ब्लू हो, तीनों के तीनों बेयर हो। ये नीचे ऊपर 3 लाइन का क्या मतलब है? ये रीड करता है, मतलब पहला ऊपर वाला वो सबसे पहले देखेगा कि इसमें से कोई ब्लू कलर है तो अपना कलर ब्लू कर लेगा, फिर देखेगा कि नहीं ब्लू नहीं है, ग्रीन है, तो ग्रीन कर लेगा। अगर इन दोनों को कुछ नहीं मिला तो ये देखेगा कि पर्पल है इसमें से, तो अपना पर्पल कर लेगा। पर्पल नहीं मिलेगा तो रेड कर लेगा। उसके नीचे वाला कलर क्या करेगा? नीचे वाला पहले खोजेगा अपना बेयर, बेयर को खोजेगा, पर्पल खोजेगा। कोई पर्पल मिल गया, ये पर्पल कर लेगा। अगर पर्पल नहीं मिला तो रेड कर लेगा, रेड नहीं मिला तो ब्लू कर लेगा, ब्लू नहीं मिला तो ग्रीन कर लेगा। अगर सारे एक जैसे हैं तो तीनों कलर 2 कलर हो जाएंगे। और बीच वाला क्या करेगा? ये करता है कि ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का कलर सेम है तो ये कलर सेम हो जाएगा, जैसे ब्लू ब्लू है तो ब्लू हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये पर्पल है और ये ब्लू है, ऐसा भी होता है क्योंकि ये जो
आपका कन्वर्जन होता है, वी शेप रिकवरी, उसमें ये फेज दिखता है। तो ये यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी कलर नहीं आएगा, ऐसा दिखेगा आपको। तो ये तीनों के तीनों है, तो मतलब एक डिसीजन लेने में आपको काफी मदद मिलेगी। डिसीजन लाइंस के को कैसे समझें और किस तरह से यूटिलाइज करें, ये बहुत ही महत्व का है। इस पे काफी ध्यान से देखें। अगर आपको एक बार में लगता है कि नहीं समझ, इस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि अगर आप एलवीयू ट्रेडिंग सिस्टम को समझना चाहते हैं तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यही एक ऐसा चीज़ है जो आपको ट्रेड में फॉल्स एंट्री से बचाएगा। आपको जो स्पाइक आते हैं वो समझ में आएगा कि स्पाइक है, ये ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता है मार्केट में। तो गाइडलाइंस फॉर लॉन्ग ट्रेड, बुलिश ट्रेड के लिए क्या है? ऑप्टिमल लाइन कलर्स फॉर बुलिश ट्रेड। बेस्ट कंडीशन क्या है? ऑल थ्री की लाइंस आर ब्लू। कंटिन्यूटी ब्लू और ग्रीन कलर्स अक्रॉस लाइंस इंडिकेट ऑनगोइंग बुलिश मोमेंटम। देखिए, एक बार एंट्री ले लिया तो फिर ग्रीन भी है, ब्लू के बाद आता है थ्री लाइंस में कोई, तो आप उसको ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ आप बुल स्कोर को भी ऐड कर सकते हैं। अगर उसमें एक 25 है, दूसरा 0 है, और ये कंडीशन कंटिन्यूटी के आ गया, तो ट्रेड जो है आपका, अगर एंट्री राइट टाइम पे लिया है तो आप इसको सस्टेन करके चलने दीजिए जब तक कि इसमें से कोई कंडीशन चेंज नहीं हो जाता है। एनालाइजिंग प्राइस लेवल। अब देखिए, ये एक तरह से यहाँ पे हम कंक्लूजन लाइन के साथ में जो हमारा बैंड का लेवल्स था 6, 7, 8, उसको कंपेयर करते हैं। ऑब्जर्व प्राइस रिलेटिव टू अपर लेवल्स 6, 7 and 8. If fewer than 10 lines are blue, while above while price is above these levels, the bullish run may weaken, लीडिंग टू ए साइडवेज फेज और शार्प फॉल। क्या कह रहा है, इसको थोड़ा हम और एलोबरेट करेंगे कि अगर वो जो वोलेटिलिटी में 10 से कम लाइन ब्लू कंडीशन में है, और प्राइस का लेवल, एंड प्राइस का जो लेवल है, लेवल ऑफ प्राइस, यहाँ पे प्राइस होना चाहिए, प्राइस का जो लेवल है वो 6, 7 या 8 के ऊपर है, तो इसका मतलब ये सस्टेन नहीं कर पाएगा ज्यादा। कंटिन्यूटी हो सकती है, लेकिन आपको काफी सावधान रहना पड़ेगा कि अगर ये थोड़ी सी भी वीकनेस आई तो प्राइस जो है साइडवेज फेज में जा सकता है या शार्प फॉल हो सकता है। अब ये कंडीशन आता है, और जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू होगा, व्हेन ब्लू लाइन disappears, a red RR signals appears indicating potential reversal or sideways movement. अब वहां पे जैसे ही प्राइस थोड़ा सा डाउन हुआ तो क्या होगा, वो 6 के अंदर प्राइस जैसे ही एंट्री किया तो हमने दिखाया कि ये रिवर्सल के साइन हो सकते हैं, और वहां से रिवर्स हो जाएगा या प्राइस जो है साइडवेज हो जाएगा। ऑप्शन की ट्रेडिंग में आपको काफी सावधानी से यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फेज ऐसा है कि इसमें रुक भी गया तो आपका ऑप्शन का प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के प्राइस का एक प्रोमिनेंट कंपोनेंट है वोलेटिलिटी। जैसे वो वोलेटिलिटी, मतलब वोलेटिलिटी का मतलब क्या है, 6, 7, 8 लाइन को टच करता है या वहां पे जाता है, प्राइस अनाप शनाप बढ़ जाता है वहां पे। वो एक ऐसा एरिया है जिसको टच किया और प्राइस बढ़ गया, वहां पे रुक भी गया, या आपने एंट्री ली और प्राइस रुक भी गया वहां पे, तो आपको देखेंगे कि ऑप्शन का प्राइस जो है ऑटोमेटिकली वहां पे कम होना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद अगर प्राइस उस लेवल से ज्यादा भी चला गया तो भी ऑप्शंस के जो प्राइस हैं उसमें ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अगर इस फेज में ट्रेड में हैं तो आप ट्रेड को कुछ पार्ट्स को एटलीस्ट क्लोज कर दीजिए, ताकि आप अच्छे से जो आपकी प्रॉफिट है उसको आप सेव कर सकते हैं। लाइट ग्रीन इंडिकेटर्स, लाइट ग्रीन सपोर्ट्स बुलिश मोमेंटम व्हेन प्रेजेंट इन कंक्लूसिव लाइन। अच्छा, अब लाइट ग्रीन सपोर्ट्स बुलिश मोमेंटम व्हेन प्रेजेंट इन कंक्लूसिव लाइन। लाइट ग्रीन का ये लाइट ग्रीन अब हमने इसमें से हटा दिया क्योंकि ये कंफ्यूजन आता था। इसको इग्नोर करें। वी वी शेप रिकवरी,
ये ग्रीन होना चाहिए, लाइट ग्रीन नहीं, ये ग्रीन है, ये ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन गलती से लिखा गया। वी शेप रिकवरी, ग्रीन और ब्लू लाइन स्टार्ट एट मिड लाइन एंड एक्सपेंड फॉर स्ट्रॉन्ग रिकवरी। बेस्ट केस ऑल 15 लाइन्स टर्न ब्लू। देखिए वी शेप रिकवरी में क्या होगा कि अभी मार्केट मान लीजिए पूरा बुलिश है, ओके, तो क्या होगा, सारे के सारे लाइन ब्लू हैं, और यहाँ पे रिकवरी की बात है, रिकवरी को तो सारे दूसरी तरह से सोचते हैं, दूसरी तरह से कि मार्केट पूरा डाउन था, सारे पर्पल थे, तो जब ऊपर जाएगा तो एक दो पीरियड के जो हैं वो अपना लेवल्स जैसे 6 लेवल के या 5 लेवल के ऊपर जाना शुरू किया, तो वहां पे इसके कलर्स जो हैं 20 से ही शुरू होंगे, 1 2 3 पीरियड का शुरू होगा पहला, ऑब्वियस है। तो और आगे चल के अगर कंटिन्यू रहा तो ऑल लाइन जो है वो टर्न हो जाएंगे ब्लू में। गाइडलाइंस फॉर शॉर्ट ट्रेम, short trade, optimal line colors for bearish trade, best condition all key lines are purple or red। देखिए ये जिस तरह से वहाँ पे बुल का था उसी तरह से यहाँ पे बेयर का है। कंटिन्यूटी पर्पल और रेड कलर्स अक्रॉस लाइंस कंफर्म बेयरिश मोमेंटम, और fewer than 10 lines are purple or red, a sideways phase or bullish rebound may occur। रिवर्सल में फिर उसी तरह से यहाँ पे आर आर आपको सिग्नल्स आएंगे, इस चीज को जब हम चार्ट पे देखेंगे तो बहुत और क्लैरिटी आएगी। लाइट रेड कंडीशंस, ये रेड रेड होना चाहिए, रेड सपोर्ट्स बेयरिश मोमेंटम व्हेन प्रेजेंट इन कंक्लूसिव लाइन। वी शेप फॉल, यहाँ पे रिकवरी नहीं फॉल होगा। ग्रीन और ब्लू लाइन इमर्जेस फ्रॉम मिड लाइन सिग्नलिंग ए पुलिस रिवर्सल, ये गलत हो गया है, ये यहाँ पे उल्टा होगा कि बेयरिश जो है बुल के बाद गाइडलाइंस फॉर शॉर्ट टर्म बेयरिश ट्रेड, हाँ यहाँ पे बेयर है तो बुल हो जाएगा मार्केट, यहाँ पे रिकवरी करेगा, राइट राइट राइट। इसमें एक्चुअली फॉल होना था, इसमें फॉल होना था, हाँ यहाँ पे ये इसको चेंज होना था, एनीवे anyway। तो अब क्या है कि देखिए समझते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है वो दिस इज अ मिस्टेक। सो हम इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पे क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर सारा कुछ रेड में है, सारा कुछ पर्पल में है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू किया, तो बीच से ही कुछ लाइन ब्लू या ग्रीन अपेयर होना शुरू होंगे और मार्केट में बुलिश रिवर्सल दिखाई देगा। ट्रांजिशन फ्रॉम पर्पल टू ब्लू और ग्रीन इंडिकेट्स ट्रेंड रिवर्सल, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बुल बियर स्ट्रेंथ पावर ऑफ बुल एंड बियर लाइंस, बुल एंड बियर स्ट्रेंथ, बुल एंड बियर लाइंस, यहाँ पे लाइंस होना चाहिए, एनीवे तो ये देखिए कि यहाँ पे जो बुल बियर के, इससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे स्कोर है बुल और बियर के, और इसी का एक प्लॉटिंग है कि बुल के लाइन और बेयर के लाइन प्लॉट किया गया है यहाँ पे, और इसके जो फीलिंग है जैसे कि अगर बेयर ऊपर है बुल नीचे है तो इसके कलर को पर्पल से फिलिंग किया गया है, इसी का अपोजिट जो है वो ब्लू से, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बुल ऊपर है बेयर नीचे है तो ब्लू कलर से इसमें फिलिंग की गई है। बेयर लाइन, बेयर स्कोर लाइन है और बुल स्कोर लाइन है। लाइन्स, नो नो इट्स ओके, ओके ओके, और यहाँ पे फिर साइडवेज के हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से स्कोर आ रहा है, M1 M2 M3 M4, उसके बाद T1 T2 T3 T4, और ये जीरो का लाइन है। ये क्या है कि इन सबों के बेसिस पे एक यहाँ पे आपको 8 10 और 15 ये 3 डिजिट्स देखेंगे, और इसका मतलब क्या होता है कि फिर वही हो गया, 8 का है माइल्ड, जैसे अगर सारे रेड कलर में ये है तो 8 रेड मतलब होगा कि माइल्ड है, फिर मॉडरेट हो जाएगा 10 का, और उसका मतलब हो जाएगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। अगर 15 है उसको आप
5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट परसेंटेज में 40%, उसके बाद 50% एंड 75%, इस तरह से कितना प्रोबेबिलिटी है उस ट्रेंड के सस्टेन होने की। और ये दोनों के स्कोर और स्ट्रेंथ इंडिकेटर, इसको आपको ध्यान होगा अपेयर कहाँ होगा कि ये सारे लिखे हुए हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक जगह है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है इसलिए जीरो है। ग्रे के साथ इसका कलर ग्रीन या रेड होगा, स्कोर जो होगा वो इसको बताएगा। बुल बेयर स्ट्रेंथ के और क्या है कि द बुल एंड बेयर स्कोर एग्रीगेट सिग्नल फ्रॉम 9 स्ट्रेटजीज प्लॉटेड एज लाइंस टू इंडिकेट कंबाइंड मार्केट स्ट्रेंथ। देखिए आप बहुत सारे स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो जितने भी एप्लीकेबल स्ट्रेटजी हैं उसके सभी को एक स्कोर दिया गया, उसको सभी को एक स्कोर दिया गया, और उसके बाद उस स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे प्लॉटिंग की गई, और उसके बेसिस पे कौन ज़्यादा है कौन कम है, और उसके अकॉर्डिंगली देखकर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो 9 स्ट्रेटजीज हैं उसमें क्या क्या इंडिकेट, क्या क्या डाला हुआ है, आप देखेंगे कि मोमेंटम इंडिकेटर्स, मोमेंटम वाले जैसे आरएसआई है, एमएससीडी है, स्टोकेस्टिक है, सीसीआई है, इनको डिफरेंट तरीके से लेकर एक लेकर इसको पॉइंट्स दिए गए हैं। जो आपने देखा था कि वोलेटिलिटी का जो फैक्टर था, वो वोलेटिलिटी का की ही तरह 1 to 20 मिनट्स तक इस सभी को लिया गया है। जैसे हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई को ये 15 मिनट में देखता है। मैं ये कहूँ कि जैसे हमें ये देखना है कि आरएसआई 60 से ऊपर बुलिश होता है तो 60 से ऊपर कितने पीरियड में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है। अगर मान लीजिए कि ये मोर देन 8 में है तो इसका एक स्कोर जो है वो पॉजिटिव स्कोर बन के आएगा, जिसका कि शायद 1 या 2 नंबर हम उसको देंगे। फिर एमएससीडी में, एमएससीडी का बेस्ट फेज कौन सा होता है, बेस्ट फेज होता है जब एमएससीडी सिग्नल लाइन से ऊपर है और एमएससीडी इंक्रीजिंग है, तो बेस्ट फेज माना जाएगा। अब ये फेज जो है 1 से लेकर 15 पीरियड में कहाँ कहाँ पर है, अगर ये मोर देन 15 मोर देन 15 है तो 8 में है, अगर 8 में है, मोर देन 50% में है, तो इसका एक स्कोर आएगा, बुलिश स्कोर आएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। देखिए आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई सिंपल हमने यहाँ पे नहीं यूज किया है, आरएसआई में भी बहुत सारे वेरिएंट हैं। आरएसआई कहने से कुछ नहीं होता है जब तक कि इसका सोर्स और पीरियड दोनों को हम नहीं देखते हैं। तो फिर सोर्स और पीरियड में क्या हो सकता है, आरएसआई हम 7 भी देखते हैं, 14 भी देखते हैं, 21 भी देखते हैं, 28 भी देखते हैं, हम 50 भी देखते हैं, इस तरह से बहुत पीरियड देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, सोर्स में, सोर्स क्लोज भी है, ओपन हाई लो, ओपन हो सकता है, हाई हो सकता है, लो हो सकता है, फिर उसका एवरेज हो सकता है। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को एक साथ कोड करके जो बेस्ट फेज जहां से निकल के आता है मैक्सिमम में, उसको रीड करता है सिस्टम, और रीड करने के बाद एक कंक्लूसिव पॉइंट देता है। वो पॉइंट जो है एग्रीगेट करके बुल और बेयर स्कोर बनाता है। सीसीआई की बात कीजिए, सीसीआई का अच्छा फेज कौन सा आता है, अच्छा फेज सीसीआई का कब आता है, जब सीसीआई मान लीजिए 100 से ऊपर है। फिर सीसीआई का एक फेज आता है जब ये आपको ओवरबॉट दिखाता है, 300 से ऊपर चला जाता है तो ओवरबॉट होता है। तो वो उसमें भी फिर बात होती है सोर्स क्या है और कितना पीरियड ले रहे हैं। आप 14 पीरियड लेंगे उसका रिजल्ट अलग आएगा, 55 पीरियड लेंगे उसका अलग आएगा, लेकिन सबको एक साथ देखना है, कोड कर दिया, सब अपने आप देख रहा है। कोडिंग के द्वारा आप एक साथ सबको देख सकते हैं कि इसमें बुलिश है, नो, इफ दिस इज नॉट बुलिश देन डिफरेंट तरीके से देखेगा, तब डिफरेंट तरीके से देखेगा। वो तब तक देखेगा जब तक कि उसको कुछ मिल ना जाए, मिल गया फिर उसको कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद देखिए ट्रेंड एनालिसिस में इस तरह से एल्गोरिदम बना हुआ है, इसमें इस तरह से एल्गोरिदम बना हुआ है, और वो भी इतना भी आसान नहीं है इसको समझना, क्योंकि इसके बेसिस पे बेस्ट रिजल्ट कौन सा चीज़ दे रहा है उसको कंबाइन करके दिया गया है। इसमें मतलब मोर देन आपके 5000 अटेम्प्ट्स लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, डिफरेंट करके डिफरेंट तरीके से उसको प्रोजेक्शन लेके फिर उसके रिजल्ट्स को बनाया गया है।
उसको उस स्ट्रेटजी बनी है, फिर स्ट्रेटजी को टेस्ट किया गया है, मैक्सिमम स्ट्रेटजी फेल हुई हैं, तभी हमें ज़्यादा समय लगा है, नहीं तो बहुत जल्दी हम लोग इसको बना पाते। और बहुत सारे स्ट्रेटजी जब फेल होता है तो आप ओबियसली टेस्टिंग के लिए फ्री हैंड से नहीं कर सकते हैं, रियल मनी कुछ लगाना पड़ता है। तो वहाँ पे काफ़ी पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है। आपको जो कोडिंग होता है, कुछ क्रिटिकल कोडिंग होती है, नहीं समझ में आपको दूसरे से हेल्प लेना पड़ता है, उसमें भी काफ़ी पैसे लगाने पड़ते हैं। तो ये एक फेज था जिससे कि हम धीरे धीरे चलकर इसको डेवलप किए हैं। ट्रेंड इंडिकेटर्स में उसी तरह से, अब जैसे हमारा वहाँ पे स्टॉप लॉस की लाइन है या साइडवेज की स्टॉप लॉस थी या मिड लाइन थी या फिर लेवल वन है, हम देखते हैं कि क्या 1 से लेकर 15 मिनट में कौन कौन सा पीरियड जो है वो स्टॉप लॉस के ऊपर है। 15 के 15 है, एक अच्छा पॉइंट मिल गया। कौन सा जो है लेवल वन के ऊपर है, एक अच्छा पॉइंट मिल गया। कौन सा है जो मिड लाइन के ऊपर है, एक अच्छा पॉइंट मिल गया। इसमें फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, आप 15 मिनट को बनाएंगे तो उन सबों को ये एल्गोरिदम रीड करेगा कि उनके बेसिस पे एक अच्छा पॉइंट क्या आता है और उस अच्छे पॉइंट को ये स्कोर में कन्वर्ट करेगा। वोलेटिलिटी इंडिकेटर जो नाइन्थ स्ट्रेटजी जो है हमारी, जो कि बोलिंजर बैंड और एलबीओ स्मार्ट बैंड जो हमारा बैंड है उस पे, और बोलिंजर बैंड साथ में ओवर बॉट और ओवर सोल्ड का जो कंडीशंस होता है, जो कि आरएसआई सीसीआई और केल्ट्रॉन चैनल पे हमने बनाया हुआ है। ओबियसली हमारा बैंड में जैसे 6 लेवल है, 6 लेवल के ऊपर ओवर बॉट ही हम मानते हैं। तो वो सारे जो हैं इसको दिखाते हैं। इसमें इस पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन माना जाता है, साथ में ये ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट गिर भी जाता है। तो ये सारी चीजों को लेकर बनाया हुआ है। ये एक अपने आप में जो है ओवरऑल मार्केट का आपको फिगर दिखाएगा और कितना क्विकली ये चेंज होता है। जैसे इनको इंडिकेशन मिलता है हमें, काफ़ी बढ़िया से बताता है कि आप ट्रेड में बने रहें या आप ट्रेड से निकल जाएं। Most strategy analyzes 1 to 15 periods to determine trend, volatility, and momentum for higher time frame while using a 1 minute chart for early entry and exit। देखिए, 1 मिनट हम ऊपर का कैंडल देख रहे हैं, लेकिन नीचे में हम 1 से 15 तक का सारा कुछ को रीड कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है कि एंट्री हमें 1 मिनट से मिल जाती है, ट्रेंड हमें यहाँ से दिख गया तो हमारा जो है एक्यूरेट एंट्री मिल जाता है। उसके बाद साइडवेज वगैरह में हमारी एंट्री ये नहीं देता है। ठीक है। कंबाइनिंग हायर टाइम फ्रेम विथ 1 मिनट चार्ट सिंप्लीफाई द मार्केट व्यू इनटू ए सिंगल विंडो। इसी की वजह से एक साथ ही हम सब कुछ को प्रेजेंट करने में सफल हुए हैं। बुल बियर स्कोरिंग, अब ये थोड़ा सा इसको देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन होता है। बुल बेयर स्कोर कैलकुलेशन, इफ बुल इज ग्रेटर देन बेयर, ब्लू कलर फिल्स between the bull bear lines. If bear is greater than bull, purple color fills between lines। ये जो दो लाइन है उनके बीच में पर्पल कलर हो जाएगा। ट्रेड एंट्रीज, ट्रेड आर नॉट रिकमेंडेड बेस्ड ऑन द लाइन क्रॉसिंग्स। देखिए ये एक जस्ट वन ऑफ द इंडिकेटर है और इसमें वो चीज नहीं है जिसके इसके क्रॉसिंग पे बाय सेल लगा दे। जैसे कि मैंने इसको टेस्ट किया सिंपल की बाय सेल पे लगा के स्ट्रेटजी बनाई और देखा क्या रिजल्ट आ रहा है, बहुत पुअर रिजल्ट था। क्यों? क्योंकि ये कई बार फ्रीक्वेंटली मारता है साइडवेज में, तो साइडवेज को ये डिटेक्ट नहीं करेगा। साइडवेज में बुल और बेयर की लड़ाई होगी, वहां तो स्कोर्स दिखेंगे, राइट। फॉर बुलिश ट्रेड बेयर शुड बी ग्रेटर देन बुल शुड बी, फॉर बुलिश ट्रेड बुल शुड बी ग्रेटर देन बेयर, सिंपल। फॉर बेरिश ट्रेड बेयर शुड बी ग्रेटर देन बुल, ये होना चाहिए। मार्केट में बुलिश फेज को अगर हम इससे देखें तो कैसे देखते हैं? बुल स्कोर शुड बी मोर देन 25, बेयर स्कोर शुड बी 0। मोर देन 25 हो गया तो वो ऐसा स्कोर है जहां से इमिडिएटली इसको कोई टच नहीं कर सकता है बुल को गिराने में, क्योंकि जितने भी तरह से देखा जा सकता है सब तरह से देखकर इसको पॉइंट्स दिए गए। तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। बेयरिश फेज में क्या है, बेयर के स्कोर मोर देन 25 है तो बुल का स्कोर 0 है। बुल बिल्कुल सोया हुआ है तो बेयर राज कर रहा है मार्केट में। लाइन कलर्स, टू लाइन्स अपियरिंग जस्ट बिलो द बुल बेयर लाइन्स। अब इनके स्कोर के बेसिस पे भी के बाद इसका जो बिहेवियर है लाइन का, उसके बेसिस पे भी हम कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं।
बुल लाइन ग्रीन है, बेयर लाइन रेड है। कब होगा? जब बुल बड़ा होगा बेयर से तो ग्रीन हो जाएगा, क्लियर है। बेयर लाइन रेड हो जाएगा इफ बेयर इज ग्रेटर देन बुल। अब एक और सिचुएशन आता है, लाइन तो प्लॉटेड है, बुल मान लीजिए कि ग्रीन है, लेकिन नीचे में बेयर का पावर नहीं है, क्योंकि बेयर बड़ा नहीं है। लेकिन बेयर पावरफुल हो जाएगा कब? जब बुल कमजोर हो जाएगा। वीकनिंग बुल पावर, बेयर लाइन टर्न्स रेड। इसका मतलब क्या हुआ? अपने पावर से बेयर नहीं मजबूत हुआ है, लेकिन बुल की कमजोरी की वजह से बेयर मजबूत हो गया है। जहां पे कन्वर्जन आपको दिखेगा, वहां पे ये चीज आपको दिख जाएगी। सपोज कीजिए कि आरएसआई 70 के लेवल पे है और वहां से वो 50 के लेवल पे आता है। 50 से नीचे बिल बेयर का फेज है, उसके तो फेज में घुसा नहीं, तो क्या हुआ? कमजोरी तो हुई बुल की, तो बेयर भाई तैयारी है, उसकी मजबूती दिखने लगेगी यहाँ पे। उसकी कमजोरी अब देखेगा कि हमें अटैक करना है, और मार्केट का कन्वर्जन का पहला प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है, जहां पे बुल का पावर कम होना शुरू हो गया। तो ये बहुत डेलिकेटली इसको प्रेजेंट किया गया है। कई बार आपको इससे अच्छा मदद मिलेगा। रिवर्सल ट्रेड्स, लाइन कलर चेंजेस इंडिकेट पोटेंशियल रिवर्सल्स। लाइन कलर, यही लाइन कलर्स के बारे में कहा गया है कि इसमें जो चेंज हो रहे हैं उससे आपको वीकनिंग बुल जो है वो आपको बेयर का पावर दिखाना शुरू करेगा। मल्टी मैट्रिक्स टेबल, नंबर बिलो T1 बिसाइड्स, जो हमने स्ट्रेंथ वाला ये जो दिख रहा है इसके बारे में कहा गया है, जो पहले भी हमने बताया। 8 इज अ गुड चांस ऑफ सक्सेस, 10 बेटर चांस ऑफ सक्सेस, 15 बेस्ट चांस ऑफ सक्सेस। रेड सेल प्रेजेंट बेयरिश ट्रेंड, ये रेल हो जाएगा। ग्रीन प्रेजेंट द बेयरिश ट्रेंड, ये स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखेगा। Unidirectional market, for a bullish phase no red cell should appear। अब फॉर बेरिश फेज नो ग्रीन सेल शुड अपेयर। अब यहाँ पे जो सेल आता है, जो इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि जो अगर हम एक साइड का यूनि डायरेक्शनल मार्केट खोज रहे हैं, तो इसमें से सारे जो हैं, जैसे यहाँ पे सारे के सारे रेड हैं, सारे के सारे रेड हैं, तो इसी तरह का मार्केट चाहिए बेयरिश के लिए। ये एटलीस्ट बेयर ट्रेड लेते हैं तो इसमें इस तरह का आपको डायरेक्शन दिखना चाहिए। कोई भी एक ग्रीन हो जाता है, जैसे M1 ग्रीन होता है, तो समझिए कि वो एक तरह से स्पाइक आना शुरू हुआ है दूसरी तरफ, और स्पाइक कई बार एक रिवर्सल में भी चेंज हो सकता है। यूनिडायरेक्शनल फॉर ए बेरिश फेज नो ग्रीन सेल शुड बी देयर। अब हम आते हैं साइडवेज लाइन पे। साइडवेज लाइन जो यहाँ पे दिखा था हमें, यहाँ ये देखिए, ये साइडवेज लाइन का था, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टेबल भी हमें वो दिखेगा। ये देखिए, ये टेबल में ये साइडवेज लाइन के सारे पॉइंट्स जो हैं साइडवेज के दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है। पर्पस, साइडवेज लाइंस एंड table entries visually represent market phases to help traders avoid over trading during consolidation। इसको हम चार्ट पर टेबल वगैरह देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या है, नैरो रेंज इंडिकेटर। साइडवेज रेंज इज डिराइव्ड फ्रॉम बोलिंजर बैंड्स। यूज साइडवेज क्लाउड इन एलबीओ स्मार्ट बैंड टू आइडेंटिफाई साइडवेज मार्केट। एलबीओ स्मार्ट बैंड में हमने एक ऑप्शन दिया है कि आप साइडवेज क्लाउड को देख सकते हैं। आप टेबल से देख लेंगे तो मुझे लगता है मोरलेस पता लग जाता है कि मार्केट साइडवेज है। तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कलर्स हैं, तो हमने ऑप्शन दिया है, लेकिन जिन लोगों को पसंद है, काफ़ी यूज़र हमारे पसंद करते हैं उसको, वो लगा के देखते हैं, हमने ऑप्शनल बनाया हुआ है। प्राइस बिटवीन अपर लाइन 1 एंड लोअर लाइन 1 इंडिकेट्स ए साइडवेज फेज। साइडवेज फेज साइडवेज क्लाउड से भी आता है और यहाँ से भी आता है। साइडवेज क्लाउड इन मल्टीपल पीरियड्स रिड्यूस ट्रेड सक्सेस प्रोबेबिलिटी। 1 से 5 पीरियड में अगर साइडवेज है तो लेस देन 10% चांस ऑफ ट्रेड सक्सेस का होता है। मैं तो कहता हूँ इम्पॉसिबल ही होता है, 10% भी नहीं होता है। फॉर फॉर द बायर्स, फॉर द सेलर्स, दिस फेज इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उनके लिए ये फेज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
जहां मार्केट मूव करेगा ही नहीं, प्राइस टिके होगा, उनका जो है प्रॉफिट होगा। इस फेज में क्या होगा, मार्केट एब्रप्ट मार्केट बिहेवियर, और इसमें मेक्स प्रॉफिट ट्रेडिंग डिफिकल्ट। इसमें ट्रेड हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन की ट्रेड इस फेज में हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है कि आप साइडवेज फेज में 1 रुपया भी निकाल लेंगे, नहीं निकल पाएगा, आप चाहे कितना भी कोशिश करें। हमारा एक्सपीरियंस है, हमने हर तरह से ट्रायल लिया है और इस फेज को सक्सेस करने की पूरी कोशिश की, सारी नाकाम हो गई। कंक्लूजन यही है कि बेटर टू अवॉइड दिस फेज, और हमने साइडवेज फेज को इसलिए और भी तरीके से पकड़ा है और प्रेजेंट किया है कि इस फेज में आप ट्रेड बिल्कुल ही ना करें। हमारे इंडिकेटर्स आपको ट्रेड करने से सीधा मना कर देगा, यूं कहें कि आपके हाथ पांव बांध दिया है इसने, उसके बाद भी आप ट्रेड कर लेंगे तो फिर भगवान मालिक होगा ट्रेडिंग करियर का आपका। कलर यूज्ड गोल्डन येलो indicates a sideways market, pink indicates a trending market. Best scenario 1 to 15 minutes period ट्रेंडिंग कहना चाहिए, पिंक कलर, पिंक across all periods. Okay. Key observation of LV matrix. The LV matrix is a crucial tool for intraday and swing trading. Gray volatility center. If the middle of the volatility area is gray, मतलब उसमें किसी भी तरह की volatility नहीं है, it indicates that the core strength is missing and the market remains in a sideways condition. सो साइडवेज जाने का एक ये भी तरीका है कि वोलेटिलिटी, कोर गायब हो गया, अगर पूरा ही गायब हो गया तो फिर कहीं से भी ट्रेड की पॉसिबिलिटी नहीं है। अवॉइड कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेड्स इफ 15 वोलेटिलिटी लाइंस आर बुलिश, मतलब किसी भी ग्रीन हो, लाइट ग्रीन कलर हो। अवॉइड बेरिश ट्रेड, अवॉइड बेरिश ट्रेड, इसमें उल्टा जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। Similarly, if all 15 volatility lines are bearish, avoid bullish trade. Core color missing. If blue or purple color are present in the core areas, higher is not present, are absent in the core area. Okay, absent in the core areas, higher time frame trades will lose momentum. ये फेज आता है, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, उसके बाद 20 से जो है कलर गायब हो गया, ब्लू का ब्रेकआउट आया, ब्लू का कलर गायब हो गया, और अभी भी आपको 15 पीरियड में या 13-14 में ब्रेकआउट दिख रहा है, तो फॉर द ऑप्शन ट्रेडर्स इट इज अ साइडवेज, क्योंकि मोमेंटम की शुरुआत लोअर टाइम से होनी चाहिए, लोअर टाइम में भी होनी चाहिए, में भी होनी चाहिए। 1 से लेकर 15 तक में अगर ट्रेंड नहीं है तो ऑप्शन वालों के लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल है ट्रेड करना। शुरुआत हो सकता है कि 1 2 3 में गया, 15 में नहीं है, शुरुआत है 15 का, क्या बोलते हैं, 6 लेवल को टच करके रह गया या 5 लेवल को टच करके रह गया, तो छोटा सा 4 5 7 मिनट का ट्रेड आपको मिल सकता है। अच्छे ट्रेड के लिए 1 to 15 सब में होना जरूरी है। आप चाहे जिस डेफिनेशन से ट्रेंड बनाते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम में आप इस तरह से देखेंगे। बहुत लोगों की आंखें खुल गई जब हमने ये कॉन्सेप्ट दिया, उन लोगों ने अपना सिस्टम को मोस्टली तो हमारा ही यूज़ किए, क्योंकि सिस्टम बनाना भी आसान नहीं है इस तरह से, और कई लोगों ने अपने सिस्टम को फिर से डेवलप भी किया इस कंसेप्ट पे कि 1 to 15 मिनट्स की। देखिए, सब लोग कहते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसको कंबाइन करना कोडिंग के द्वारा ही होता है, इसलिए कोड सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से एक स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं या बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी मैनुअल नहीं बन सकता है, आपको कोड करना पड़ेगा, और बिना कोड किए हुए आप इस ज़माने में जहाँ पे कि सुपर कंप्यूटर्स काम कर रहा है, सुपर ब्रेन काम कर रहा है, वो पूरा कोडिंग से ही कर रहा है, तो उनसे लड़ने के लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, या फिर कुछ इस तरह के जो टूल्स हैं मार्केट में, उसका आपको हेल्प लेना पड़ेगा। देखिए, टूल्स को हेल्प लेने में कोई लोग काफ़ी लोग घबराते हैं कि नहीं, मुझे अपना सिस्टम डेवलप करना है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि एक समय था जब वॉशिंग मशीन नहीं था, तो लोग हाथ से कपड़े धोते थे, लेकिन जब वॉशिंग मशीन आ गया तो वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धोते हैं, हाथ से धोना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस समय बचा, उनका मेहनत बचा, और उस समय को कहीं और यूटिलाइज कर रहे हैं। इसी तरह से
अगर आप बनी बनाई टूल देते हैं, जस्ट लाइक एक बनी बनाई गाड़ी है, आप उसको चलाना सीखना है, ना कि गाड़ी बनाना सीखना है। आप गाड़ी बनाएं, साथ के साथ बनाते रहें, लेकिन आपके पास पैसे आते रहें और उसको फिर आप सिस्टम डेवलपमेंट करने में यूटिलाइज करें। और शुरू के फेज में ही अगर आप सारा पैसा लूज कर जाते हैं तो फिर सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक ऐसा प्रोसेस लें कि इस सिस्टम से अपने समझें, अपनी स्ट्रेटजी को समझें, अपनी मेंटेलिटी को समझें, एल्गोरिदम को समझें और साथ में अपना सिस्टम बनाएं। बहुत ज़रूरी है सिस्टम अपना बनाना। और इस तरह से आप बहुत जल्दी ही चीज़ों को ग्रास्प करेंगे और अपना आपका ट्रेडिंग स्टाइल हमें भरोसा है कि काफ़ी जल्दी चेंज हो जाएगा। अवॉइड कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेड्स के बाद कोर कलर मिसिंग इफ ब्लू और पर्पल, हाँ इसी की हम बात कर रहे थे। द मार्केट ग्रेजुअली चेंजेस कलर एंड प्रिपेयर्स फॉर ए फ्रेश मूव आफ्टर सिग्निफिकेंट बुलिश और बेयरिश ट्रेंड। वही बात है कि कोई एक बड़ा मूव आ जाता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, क्योंकि अब इसके बाद क्या बचा है, मूव तो पूरा हो गया। तो अब या तो साइडवेज होगा या फिर से बुलिश आएगा, फिर से बुलिश आएगा तो कंटिन्यू होना है। तो कंटिन्यू कैसे होगा, कुछ कलर ग्रीन हो गए ब्लू के बाद, फिर वो ब्लू होंगे, जाएंगे, जाते हैं। कोई कोई जैसे डे के बुलिश पीरियड में होता है, कोई घंटे के ब्रेकआउट पे होता है, तो वहां पे इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, ऐसा फेज आता है। जैसे हमारा एक इंडिकेटर एलव्यू इंट्राडे को आप देखेंगे तो उसमें जो मोमेंटम आता है इंट्राडे में तो कई बार आ जाता है, घंटे में रेयर आता है, लेकिन जब भी आएगा वो बहुत, मतलब 2-3 दिन तक अगर घंटे का ट्रेंड इस तरह से चलता है तो वो ऑप्शन कैरी करने का फेज होता है, वो दिखता है। ऐसे फेज कम आते हैं, लेकिन जब भी आएगा तो ब्लू पूरा खत्म होगा, फिर से ब्लू पे जाके शुरू होगा। लेकिन मान लीजिए कि ब्लू था 15 एरिया में और उसके बाद उसमें कुछ कलर ग्रीन हो गए, कोर एरिया गायब हो गया, अब मार्केट साइडवेज हो गया। अब फिर से इसको बिल्डअप होगा धीरे धीरे करके। कैसे धीरे धीरे होगा, एरिया ऑफ कंसोलिडेशन जब होता है उसमें ये कैंडल को जो ऊपर नीचे करता है, यही तो एडजस्टमेंट है सारा, वहीं से तो ये सारे कलर्स आए हैं। आप लोग को लगता होगा कि ये बायर और सेलर इसमें कुछ दूसरे तरह का काम करने लगते हैं। अजब अजीब तरह की बातें होती है, जो कंसोलिडेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं तो ये समझता हूँ ये एडजस्टमेंट है। जो इंडिकेटर्स सारे जो वहाँ पे हैं उनको फिर से एडजस्ट करके एक फेज में लाया जाता है ताकि फिर से नया ट्रेंड शुरू हो। पूरा कंप्यूटर काम करता है, एल्गोरिदम। आप उसको जैसे जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि ये सारा एडजस्टमेंट हो रहा है। और आप उसके बाद मार्केट जो है, आप विश्वास करना शुरू करें कि हाँ मार्केट में एल्गोरिदम है, तभी जाके आप इस वे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट, sideways transition signal if previously full blue or full purple color weaken and some lines turn green और रेड फ्रॉम पर्पल, इट इंडिकेट्स ए साइडवेज फेज। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया उसी को हमने लिखा हुआ है। ए फ्रेश मूव इन द सेम डायरेक्शन इज अनलाइकली until all lines again regain their ब्लू और पर्पल कलर। वही बात है कि बुल होके, अगर पूरा फुल फुल बुल होके कोई मार्केट चल रहा था तो अब वहां से उसके ऊपर जाने के लिए उसको फिर से फुल बुल होगा, तभी जा पाएगा। Post move market behavior. After a big move, the market tend to remain sideways unless there is a V-shaped recovery or fall. कि एक बड़ा मूव के बाद बचता ही क्या है, हो चुका है, अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है गाड़ी। तो फिर वहां से जो है साइडवेज का फेज शुरू होगा, फ्रेश मूव बनेगा, थोड़ा सा डाउन होके फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, इंडिकेटर सारा बिगड़ गया, वोलेटिलिटी लाइन बिगड़ गई, बुल और बियर के स्कोर बिगड़ गए, है ना, साइडवेज चला गया और वहां से फिर बुल का पीरियड अच्छा से शुरू हो सकता है। वहां पे हमें फ्रेश एंट्री जो है वो हमें दिख जाती है, इंडिकेशंस उसके आ जाते हैं। बुलिश मार्केट कंटिन्यूएशन इफ ए स्कोर इज ग्रेटर देन 25 combined with a continuation of decision line in green or blue indicates a sustained bullish trend। अभी आप ये देखेंगे, इसका मतलब ये है कि बुल बेयर के स्कोर में स्कोर बुल का 25 से ज्यादा है और डिसीजन लाइन जो 3 लाइनें थी उसका कलर ग्रीन या ब्लू है, तो वो एक बुलिश ट्रेंड मार्केट के कंटिन्यूएशन को दिखाता है। यहाँ पे छोटे मोटे
जगह पे आपको थोड़ा सा हिकअप्स लगेगा, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी जो है वो आपको मार्केट में दिखाएगी कि मार्केट कंटिन्यू है। Bearish market conditions, a bull score greater than 25 combined with a momentum of decision line in red or purple indicates a sustained bearish trend। उसी का ये अपोजिट है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि हाँ, आपकी अगर कोई क्वेरी है, कुछ आप नहीं समझ पाए हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको हम इस पे जवाब देंगे। एक बार हम क्या करेंगे कि जो चीज़ हमने देखा है उसको हम चार्ट पर क्विकली देखने का देखेंगे, ताकि हम कोरिलेट कर सके चीज़ों को। हम अब चलते हैं चार्ट पे। हाँ, ये लाइव चार्ट है और इसमें आप देखेंगे बिटकॉइन का चल रहा है। बिटकॉइन सैटरडे संडे को मोस्टली साइडवेज होता है, और अभी आप देखेंगे कि ये साइडवेज है। कैसे साइडवेज है इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा। अ, इसको हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं, स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे ताकि दिखे। काफ़ी छोटा दिख रहा होगा। एनीवे, अब इस तरह से ये अभी अभी एनालाइज करते हैं कि एट प्रेजेंट क्या चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अभी वोलेटिलिटी बिल्कुल जीरो है। जो दिख रहा है पीरियड पीछे के, मतलब 15 से 15 16 17 18 19 20 6 पीरियड में यहाँ पे, इसलिए 6 लिख के आ रहा है क्योंकि ये टोटल स्कोर यहाँ पे 20 आता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नीचे में 1 से लेके 15 में सिर्फ 3 और 4 पीरियड जो है वो पिंक कलर में है, मतलब क्लाउड वहां पे नहीं है, बाकी सभी जगह क्लाउड है। तो ये मार्केट कितना बेयरिश, कितना साइडवेज है। ये भी साइडवेज, यहाँ से भी साइडवेज दिखा रहा है। अब इस फेज में क्या हो रहा है, बुल और बेयर की क्रॉसिंग इतने जगह पे हो रहे हैं, कभी बुल हावी कभी बेयर हावी, और इसी की वजह से है कैंडल इसमें हमेशा बड़े बड़े वीक लेकर बन रहे हैं, बड़े बड़े वीक लेकर बन रहे हैं। ये फेज हल्का सा बेरिश हुआ है, पॉइंट में देखेंगे तो मुश्किल से 25-50 पॉइंट का मूवमेंट होता है यहाँ पे। नहीं, थोड़ा सा मूवमेंट है, वैसे 161 पॉइंट का है। आ, तो ये कोर गायब है पहले जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे एक मोमेंटम था हल्का सा, ग्रीन ग्रीन, ब्लू कुछ भी नहीं है, ग्रीन में हल्का सा था। उसके बाद यहाँ से 20 से, मतलब 1 2 3 पीरियड में कहीं 2 3 के शुरू हुए, प्राइस गिरना शुरू हुआ। ये सब कोई ट्रेड का एरिया नहीं। यहाँ पे जब तक ग्रीन नहीं आएगा ट्रेड में, समझिए कि मोमेंटम, मतलब मोमेंटम ट्रेड नहीं है ये सारे। कहीं इसमें भी बुल और बेयर आपस में टक्कर खा रहे हैं। और ये जब तक जो है यहाँ पे 12 लाइन के नीचे हैं, ये जो 12 लाइन के नीचे, इनमें लड़ाई होती रहेगी, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा कि कौन सा जीता। और वहाँ पे ये येलो कलर आते हैं। ये यहाँ भी आप देख रहे हैं पूरा साइडवेज का डिटेक्शन, ये येलो कलर से है साइडवेज, यहाँ से आपको दिख रहा है साइडवेज, यहाँ से दिख रहा है, ऑल ऑफ ए सडन गिर जाता है, आप नहीं पकड़ पाएंगे उसको। हमें तो सिस्टमेटिक चाल ही पकड़नी है। क्लाउड में घुसा हुआ है, 1 मिनट का भी क्लाउड है, 5, 1 से लेके 5 में एटलीस्ट 3 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन 1 2 नहीं है तो मोमेंटम नहीं पिक करेगा यहाँ पे। करेगा तो अपना बताएगा इंडिकेशन, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो अब हम खोजना शुरू करते हैं इसमें कि जो हमने बातें देखी थी उसको एक एक करके, कि किस तरह से ये काम करता है इंडिकेटर। पहला मैंने कहा कि 9 जो हमारे मैट्रिक्स के हैं, M1 M2, इसके स्कोर जैसे यहाँ पे 31 आ रहे हैं, मतलब ये क्या है, ये क्विकली चेंज करता है सारा स्ट्रेटजी के बेसिस पे। लेकिन कोर गायब है, कोर गायब है। फर्क इस पे मतलब जो प्रेजेंट का सिचुएशन है उसके मुताबिक ये दिखा रहा है कि इसके नीचे है, इसके स्कोर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी कंडीशंस नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब और कंडीशंस मीट हो जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। वैसे आप देखेंगे जैसे यहाँ से यहाँ तक का फेज है,
तो इसको पूरा कैच किया है इसने, लेकिन इसको हम ट्रेडेबल सिचुएशन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये 100-150 पॉइंट के लिए अगर हम करें तो परसेंटेज में इसमें बहुत कम हो जाता है कि 100-150 पॉइंट के लिए हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करते हैं। और ट्रेड हमने जैसे पहले भी कहा था, हमेशा ट्रेड नहीं लेंगे। 10 जगह पे हम 6 जगह ही लेते हैं, 4 जगह हम ट्रेड को छोड़ते हैं। 10 जगह में 4 भी ले लिया और उसका सक्सेस रेशियो अगर मोर देन 60% है, तो हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो, अब ओवरऑल हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल होगा। तो लाइव में देखने से ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए 2 3 4 5 इसमें जो है ऑरेंज कलर आ रहा है। ऑरेंज कलर क्या है कि ये इसके जो है माइल्ड बेयरिश है, और इसमें कोई कोई ट्रेड अच्छा सा नहीं दिखेगा। अब एक जगह पे, यहाँ पे 2 जगह पे रेड आ गया, तो ये डिसीजन लाइन जो है, डिसीजन लाइन इस कलर को कैच करके ये रेड अपने आप को दिखा रहा है। जहां जहां भी रेड आया, ऑरेंज आया, तो इसको निगेट ही किया कि ऑरेंज से हमारी एंट्री नहीं बनेगी। लाइव स्कोर देखने से ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसको हम थोड़ा सा फैलाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मतलब स्ट्रेटजीज के बेसिस पे ये कलर जो हैं वो फुल फ्लेश कलर आ चुके हैं, लेकिन कलर फुल फ्लेश कलर हैं। अब यहाँ से प्राइस डाउन भी हुआ है। अब ये छोटे समय के लिए तो एक बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा मोमेंट है। जैसे आप इसको आप 5 सेकंड में या 1 सेकंड में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा फॉल, सिस्टमेटिक फॉल दिखेगा। लेकिन 1 मिनट के लिहाज से या ट्रेड लेने के हिसाब से ये ट्रेडेबल सिचुएशन नहीं था। आप सेकंड में देखें इसको, तो आप जैसे ये लो था और इसको ब्रेक किया, और फिर यहाँ से एक अच्छा फॉल दिख रहा है ना, ये गिर रहा है। अच्छा बैंड आया ना, मैं इसका वेट कर रहा था, ये टाइम आउट हो गया है। एक बार मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। तो जो बुल और बियर की लड़ाई थी उसमें ओबियसली बियर जो है जीतता हुआ नजर आ रहा था। वहां पे एक के लिहाज से कुछ नहीं था, लेकिन आप छोटे समय में ये एक अच्छी गिरावट जो थी वो दिख जाती है कि यहाँ पे देखिए लेवल्स में 6 लेवल्स को टच किया। इधर कोई स्ट्रेंथ नहीं था, इसलिए बोला कि रिवर्स कर जाएगा, रिवर्सल नहीं हुआ। और यहाँ से जो फॉल है, ये देखिए यहाँ पे एक डिसीजन लाइन बन के आया है और इसको कंटिन्यू किया। साथ में आप देखेंगे ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक अगर मिनट में यही चीज होता ना, तो एक बहुत अच्छा फॉल होता। तो ये साइकिल है, छोटे समय में सक्सेसफुल चल रहा था, लेकिन बड़े समय के लिए इसको कैच करना काफी मुश्किल था। और जब साइडवेज होता है तो सेकंड में भी मोमेंटम साइडवेज हो जाता है। यहाँ पे सेकंड में देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है कि ये अच्छे अच्छे मोमेंट्स आ रहे हैं। पॉइंट्स में भी यहाँ से यहाँ तक में 95 98, लेकिन इसके बेसिस पे आप सेकंड में जाके ना करें, क्योंकि आपको ट्रेंड फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना। और बेटर होगा कि 1 मिनट या उससे ऊपर के ट्रेंड में करें। 1 मिनट इज आइडियल फॉर इंट्राडे अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम, क्योंकि हमने 15 मिनट तक के भी ट्रेंड को यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है। देखिए कोर गायब है इसमें, कोई मैं एक अच्छा मोमेंटम देखना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक सिस्टमेटिक वॉक लेके गया। और तो हर टाइम फ्रेम में अभी कोई बढ़िया ट्रेड नहीं था, नहीं तो 5 सेकंड में भी मोमेंटम इसमें पकड़ता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम और वोलेटिलिटी लाइन प्लॉटिंग की बात की थी हमने। तो वोलेटिलिटी लाइन अभी अब सेकंड में रहते हैं, ताकि इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं थोड़ा सा क्विक हमें समझ में आ जाएगा। देखिए वोलेटिलिटी लाइन की प्लॉटिंग, ये 15 लाइन है, और यहाँ पे जो टेबल है ये आपको इसमें कलर्स दिखते हैं सारे। इसमें कलर काफी क्विक है, तो कलर आ भी नहीं पा रहा है। ऐसा है कि, और ये सेकंड टू सेकंड सारे कलर्स आपको चेंज होते नजर आएंगे कि किस तरह से मार्केट के मोमेंट को। देखिए यहाँ पे बुल था, ये ब्लू चल रहा था, अब रेड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ा सा ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है,
थोड़ा सा भी ऊपर की कोशिश करेगा, कलर इसका चेंज होता हुआ नजर आएगा। रियल टाइम यही होता है, रियल टाइम के बेसिस पे नीचे के जो हैं अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गए। जो यहाँ पे मिनट में थे वो ये 1 मिनट के नहीं रह गए, ये सेकंड में कन्वर्ट हो गए हैं। और सेकंड में कुछ अच्छा मोमेंट है। सेकंड के मुताबिक इसको पूरा हम प्रॉपर ढंग से मैप नहीं किया हुआ है, इसलिए अ, यहाँ पे कुछ या यूं कहें कि डाटा काफ़ी फास्ट होता है, तो कैच करने में इसमें शायद आने में देर लगेगी। वैसे सेकंड के मुताबिक ये कैच किया हुआ है, इसको हमने बनाया हुआ है कि ये काम करता है और कर भी रहा है। यहाँ पे यहाँ पे डिसीजन लाइन है। तो बुल बेयर स्ट्रेंथ आप, हाँ फिर जो था हमने कहा था कि बुल बेयर स्ट्रेंथ है। देखिए बुल की लाइन नीचे है, बेयर की लाइन ऊपर है। स्कोर मोर देन 25 है। इसको हमने 25 पे ब्लॉक किया हुआ है। स्कोर आपको यहाँ से दिखेगा 30, लेकिन ये 25 पे हमने किया कि 30 से ज़्यादा भी है तो 25 की ही लाइन आए। और स्कोर हम यहाँ से देखते हैं, उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली ये भी कलर अब जो मिड में साइडवेज में जा रहा है, साइडवेज में ये जा रहा है। नहीं, ये तो साइडवेज में नहीं जा रहा है। शायद ये 1 मिनट ही है, यहाँ पे मैपिंग में देखनी पड़ेगी। ओके, कलर चेंज हो रहा है उसको हम देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ से कलर चेंज हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ से जो कलर चेंज हुआ इस फेज से देख रहे हैं, तो पर्पल से रेड हुआ है। मतलब मार्केट तो बेरिश ही है, लेकिन जो बेयर यहाँ पे था वो यहाँ पे नहीं है, ये कमजोर हो गया। मतलब ये अपने लेवल्स को ऊपर किया। ये जो लेवल्स थे उससे ऊपर गया, तो इसके कलर जो है पर्पल से रेड हो गए। रेड से पर्पल होना एक स्ट्रांगनेस था, पर्पल से रेड होना एक वीकनेस है। अब ये फिर तभी गिरेगा जब यहाँ पे पर्पल कलर आएंगे और उसके बाद ये फॉल होगा इसमें। और इसका ये टेबल आ गया। और डिसीजन लाइन में जो हम बात कर रहे थे, ये डिसीजन लाइन है। इसके कलर्स को आप फिर से वहाँ से टेबल पे रेफरेंस लेके देख सकते हैं। और जहाँ पे इसको ये रीड करके ट्रेडेबल सिचुएशन नहीं दिखेगा, वहाँ पे ये नहीं जाएगा। 5 सेकंड में ट्रेड के लिए नहीं, मैं इंडिकेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं क्विकली उसके लिए दिखा रहा हूँ, ताकि आपको चेंजेस दिखाई दे कि चेंज हो रहे हैं इसमें। अ, और जो हमने जो कलर थीम बताई थी, वो सारे कलर्स आप देख के कोरिलेट कर सकते हैं। थीम जो यूजर मैनुअल है, आपको वो चाहे तो भी मिल सकता है पढ़ने के लिए। इसके बाद हमारा साइडवेज के बाद हमने, हाँ ये जो 1 to 15 लाइन का जो हमने बताया था, वो जैसे मिड में 1 है, उसके ऊपर में 3 5 ऐसे करके, नीचे में 2 6 8। तो ये सारे चीज यहीं पे डले हुए हैं, बीच से कुछ गायब होगा तो दिखेगा। और कोर एरिया में आपको यहाँ पे आपको क्या क्या है, किस में क्या चल रहा है, किस पीरियड में कौन सा कितना स्ट्रेंथ है, वो आपको दिखेगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं। ओके ओके, डिफरेंट कलर्स। हाँ, हम लोग अब ये भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे इसका अगर यहाँ पे आप देखिए कि कुछ पीरियड में ये जो था स्ट्रेंथ था, और यहाँ पे 6 के नीचे था। तो जब ऊपर जाने लगा, उससे पहले से आर 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 करके लिख के आ रहा है। जैसे यहाँ पे ब्लू कलर गायब हुआ, तो यहाँ पे आर आर लिख के आने लगा। और यहाँ पे जो है छोटे आर आ रहे हैं, मतलब कि जब लेवल 6 के ऊपर जा रहा था विदाउट
हैविंग स्ट्रेंथ, और जब स्ट्रेंथ नहीं था और प्राइस यहाँ से ऊपर आने लगा, मतलब ये अभी स्विंग करेगा छोटे पीरियड में, तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी आ गई। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 पे गया नहीं है, ये लेवल 1 के ऊपर है, लेकिन नीचे का इसका बुल का स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये कह रहा है कि यहाँ से मार्केट फॉल हो जाएगा, और मार्केट फॉल हो गया। अब यहाँ पे ब्लू का ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर ये क्या कर रहा है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी आ गया कोर एरिया, तो ये छोटा समय है, तो इसमें काफ़ी क्विकली चेंज होते हैं। लेकिन आप 1 मिनट में आप देखेंगे तो इस यहाँ पे आरआर के बाद जो है आपको कई बार दिखेगा कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है, तो फिर आप जो है वहाँ पे ट्रेड को आप समझदारी से रखेंगे कि हमें ट्रेड में क्लोज करना है या कंटिन्यू करना है। अब एक चीज़ इसमें हमने बताई थी कि इसका कलर पर्पल होना, और यहाँ पे इसका स्कोर 30 के ऊपर हो, 20-25 के ऊपर हो, और दूसरी साइड 0 हो, तो एक अच्छा कंटिन्यूएशन बेयरिश का दिखता है। तो ये एक ऐसा फेज है। ये चूंकि सेकंड का है तो सारे चीज़ को हम यहाँ पे रीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक्टिविटी ऑलमोस्ट वही होती है जो मिनट में होता है। और हमें यहाँ पे लाइव में एक बहुत अच्छा चीज़ दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे एक साइड ओवर सोल्ड का सिचुएशन आया, ब्लू कलर प्लॉट होके आया, और उसके बाद देखिए 7 लेवल है उसको भी टच किया, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नीचे की तरफ नहीं है, इसलिए इसका ऊपर जाना सक्सेस हो सकता है। हम ऊपर की ट्रेड तो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अपने ट्रेड को हम यहाँ पे जब यहाँ पे देखिए, ये तो एक बहुत ही सत्य है कि 7 या 6 लेवल को टच किया, 8th लेवल को टच किया, तो इसके बाद एक बार वो रिट्रेस करेगा ही रिट्रेस करेगा। गिरना होगा तो इसको स्टॉप लॉस की लाइन से गिर जाएगा। ये 1 मिनट में जितना काम करेगा वो 5 सेकंड में भी करेगा, और हम इसको अगर 1 सेकंड में लेके चलते हैं तो आपको 1 सेकंड में भी सिमिलरली चार्ट काम करेगा। क्योंकि देखिए, एल्गोरिदम जो है वो सब जगह एक है। या मैं कहूँ कि अगर जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो वो चाहे नेशनल लेवल पे खेला जाए, या गली मोहल्ले में खेला जाए, या आपके दरवाजे पे खेला जाए, सब में रूल एक ही होगा। 11 पिलर होंगे दोनों साइड में, जो भी है बाउंड्री लगती है, रन बनता है, जो भी रूल है उसके, वो रूल हमेशा फॉलो किया जाता है। इसी तरह से चाहे पीरियड किसी भी हो, कोई सा भी पीरियड हो, 1 सेकंड का क्यों ना हो, 5 सेकंड का हो, घंटे का हो, डे का हो, सब में ये रूल फॉलो होता है। अभी मैं 1 सेकंड का आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको शेप और इसके सॉरी, ये देखिए यहाँ पे भी इंडिकेशन लिख के आ रहा है कि बेयर बेयर करके बेयर रन करके आ रहा है, और मार्केट फॉल हुआ है। ये सेकंड के चार्ट में भी इक्वली काम करता है। एनीवे, सेकंड में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसलिए लेके आए हैं कि आपको हम समझा सकें कि किस तरह से मार्केट के चेंजेस क्या एल्गोरिदम को हमने कैच किया हुआ है। देखिए, इसमें चल भी नहीं पाता है, इसको चलाने के लिए शायद प्रोग्राम जो है उसको वो काफ़ी इसको हेवी लग रहा है। हम 5 सेकंड में आते हैं, तो 5 सेकंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ओवरसोल्ड का पोजीशन आया, और उसके बाद मार्केट जो है ये ऊपर की तरफ चला गया। अब 5 सेकंड में यहाँ दिख रहा है, अगर 1 सेकंड में देखें तो आपको एक बहुत बेहतरीन ऊपर का ओवरबॉट का सिचुएशन दिख रहा है। वहां से ये फिर मार्केट फॉल कर जाएगा। तो मार्केट का हर कैंडल का कलर किस तरह से बनता है, बाय होता है, सेल होता है, वो इसी तरह से डिटरमाइंड होता है। क्योंकि ओवरबॉट से सॉरी ओवरसोल्ड के बीच में जो इसका सफर है वो तय होता रहता है। और इसी की वजह से आप कैंडल जब देखते हैं ना, ग्रीन और रेड, ग्रीन रेड होता है, ये कोई सारा जो है सिस्टम है, और आप सारा कुछ कंप्यूटर ही चलाता है। तो आपको इन चीज़ों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरह से मार्केट ओवर बॉट हुआ तो फिर फॉल होगा। अब इसी को आप 1 मिनट में देखते हैं, तो आपको ये जो बढ़ा था, ये जो बढ़ा था 1 सेकंड में, वो इसके लिए कुछ भी नहीं है। इसके लिए एक क्या है,
एक जस्ट जस्ट अनदर कैंडल है कि यहाँ पे जो छोटे पीरियड में मूवमेंट हो रहे हैं उसको ये अपने यहाँ पे कैप्चर कर रहा है, और उस मोमेंटम से इसमें एक ट्रेंड बन रहा है। वो ट्रेंड हमें कहाँ से समझ में आएगा? जब हम मैट्रिक्स का पूरा देखेंगे कि ये कितना स्ट्रांग है, चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। ये सिस्टमैटिक रन जो मैं बोलता हूँ वो है। अभी भी वो स्कोर नहीं है इसमें इंट्राडे एलआई में जो इसको गिरा सके। अब देखिए ये जो बढ़ा था यहाँ पे एक एक मिनट में जो आप देखे थे, या 5 सेकंड में भी आया था, यहाँ भी एक तरह का यहाँ से ओवरसोल्ड का पोजीशन था, और उसको इसने एडजस्ट किया, ऊपर गया, एडजस्ट हो गया, और उसके बाद फर्दर फॉल है। क्योंकि एक तरह से जो मैंने बोला था कि कंटिन्यूएशन ऑफ बुल एंड बियर हो सकता है अगर ये 20 के ऊपर है, और इसका जो है इसमें ग्रीन रेड या पर्पल लाइन है, तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। लेकिन ये ट्रेडेबल सिचुएशन नहीं है, थोड़ा सा आएगा, कब ऊपर चला जाएगा कुछ पता नहीं होता है। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, कोर गायब है, कोर है, कोर में कुछ पॉइंट्स हैं लेकिन स्ट्रेंथ पूरा नहीं है। ओबियसली ये जो बुलर बेयर के स्कोर वाले चीज हैं इसमें पूरा स्ट्रेंथ आ गया है। ये स्ट्रेंथ 9 स्ट्रेटजीज के मुताबिक है, और इसने जहाँ पे ये आया है जहाँ से, वहाँ से इसने अच्छे पॉइंट्स भी दिए हैं, लेकिन इसको 400 पॉइंट्स को कैप्चर करना आसान नहीं है। अगर हम सिर्फ ये कहें कि हम सिर्फ वो मोमेंटम ट्रेड पकड़ें जहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी 80% की है, इसमें 80% प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आप कैंडल्स भी देखेंगे कि बहुत एब्रप्ट है, एक ऊपर एक नीचे आ रहा है। यहाँ भी आप देखें, जो सिस्टमेटिक रन अगर कहीं आया होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चाल थी, यहाँ पे एक मोमेंटम जिसको कि कैच कर सकते थे, ये बुलर बेयर का। ये बुलर बेयर जो सिग्नल आते हैं और चार्ट पे लिख के आते हैं, जब लाइव होता है तो यहाँ पे लिख के आया था, उसके बाद सिग्नल यहीं पे आ गया था, लेकिन लिख के बाद में आया, तो बाद में एडजस्ट होके या एक कैंडल आगे पीछे भी इसमें हो सकता है। एनीवे ये देखिए रन इसका, ये जो सिस्टमेटिक चाल है यहाँ पे वन, ये पूरा आपको दिखेगा 7 को क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम के साथ कैंडल था, और फिर वॉल्यूम के साथ ही कैंडल डाउन हुआ और मार्केट रिवर्स किया। यहाँ पे भी 400 पॉइंट थे, यहाँ भी 400 पॉइंट है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसको कैच किया जा सकता था, यह मोमेंटम था। यहाँ पे प्राइस ऑप्शंस के केस में खासकर ये दिखते, यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल था। ये एक फेज है, सिस्टमेटिक रन था, कोशिश कर सकते थे आप पकड़ने का, प्रोबेबिलिटी कम थी लेकिन एक ट्रेड सक्सेस हो सकता था। अगर यहाँ से हम ट्रेड को पकड़ते तो हमें 181 पॉइंट्स मिल सकता है। देखिए ओवरऑल बेरिश है। अब 1 से लेके 5, 7, 8 ये सारे में ट्रेंडिंग हो गए, मतलब साइडवेज से निकला हुआ है। कहाँ पे साइडवेज है? अभी 9, 10, 11, 12, 15, एक बार हम 15 मिनट में चलते हैं तो देखेंगे कि ये जो साइडवेज साइडवेज का आ रहा है, क्या ये वास्तव में क्लाउड वहाँ बन रहा है? हम साइडवेज क्लाउड को लगा हुआ है इसमें देखते हैं। ये देखिए, ये साइडवेज के क्लाउड लगे हुए हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर से नहीं, बोलिंजर बैंड के ऊपर से नीचे ही होके आ गया, नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे जाना मुश्किल है इसका। अगर आप एक और चीज यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसका एक मिरर इमेज, बिल्कुल मिरर है, थोड़ा सा नीचे और इसके बाद ऊपर 15 मिनट में। अब इसके बाद इसका मिरर इमेज ये बनाने के लिए जा सकता है नीचे के लिए, लेकिन हम यहाँ से यहाँ ट्रेड करने के लिए हमें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सफर सफल होगा कि नहीं ये कहना काफी मुश्किल होता है। देखिए ऐसा है, यहाँ से यहाँ भी सेकंड पे था, यहाँ फर्स्ट तक टच गया, मिरर इमेज बनाया, ये भी पूरा नहीं गया था। लेकिन ये जो 6 लाइन की टचिंग है जो हायर टाइम फ्रेम में होती है, यहाँ भी देखिए 6 की टचिंग पे हुआ। ये एक बहुत शानदार मोमेंट था, 15 मिनट्स में आया था, ये कल आया था, और ये आप देखेंगे तो एक 3000 पॉइंट्स को कैच किया था। इसके इसके मैं बाकी इंडिकेटर्स को चाहूँगा कि आए, कैलकुलेशन टाइम आउट, मेमोरी एरर इंस्ट्रूमेंट्स पे भी डिपेंड करता है। ये कंटिन्यूअस इंस्ट्रूमेंट हैं तो इसमें डाटा बहुत हो जाता है, तो कई बार मुश्किल होता है।
मैट्रिक्स का हम वेट कर रहे हैं कि इसमें आ जाए, ताकि हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दिख जाए कि 15 मिनट्स के पीरियड पे क्या आया है। ओवर सोल्ड पोजीशन पे ही मार्केट चला था, लेवल 8 के नीचे कंटिन्यू हुआ था। आप इसमें देखेंगे तो ब्लू का जो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से पूरा फुल फ्लेज कन्वर्जन था। पर्पल कलर जो है डोमिनेट किया और मार्केट यहाँ तक आया। नीचे कहाँ तक है? यहाँ तक है। इसके बाद इसमें प्रॉब्लम है। तो वो जो एक बात थी कि इसका 25 से ऊपर का स्कोर और यहाँ जीरो और साथ में इसका कंटिन्यूएशन, और ऊपर से ओबियसली आ ही रहा है कि क्या पोजीशन चल रहा है। तो ये आपको एक अच्छा मूव कैप्चर कराया था। फिलहाल मार्केट साइडवेज है। 15 मिनट्स में देखें तो क्लाउड में है, काफ़ी बुरे हाल में है। इसमें कैंडल्स, वहाँ के कैंडल्स या यहाँ के कैंडल्स में काफ़ी अंतर है। ग्रीन रेड आ रहे हैं। अब देखिए 1 मिनट में चलते हैं। इसको हम चाहें तो थोड़ा सा यहाँ से ये देखिए, यहाँ से इसका जो है अभी भी उस डेफिनेशन से कंटिन्यूशन है। लेकिन मेरे बाकी इंडिकेटर्स उतना, मतलब मोमेंटम बहुत तेज़ नहीं होगा। इसमें काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। एक बार फिर से बैकग्राउंड में यहाँ पे ओवरसोल्ड का सिचुएशन आया और वहाँ से मार्केट जो है आप देख रहे हैं कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेंथ नहीं है। ये वॉलेटिलिटी में सारे के सारे पर्पल होते, फिर इसकी रफ्तार गिरने की अलग होती। अब कोई पीरियड में पर्पल नहीं है। मार्केट एक तरह से कहा जाए तो साइडवेज फेज में है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 बड़े पीरियड में 15 का आप जैसे देखें ना, लोअर बैंड को टच किया, मतलब बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच किया और वहां से फिर नहीं, लोअर अभी टच किया भी नहीं है। ये मिड में यहाँ बहुत अच्छा मोमेंट आपको नहीं मिलेगा देखने को। अच्छा फेज तभी आया था जब 15 के भी नीचे था। ओके, अगेन हम 1 मिनट पे आते हैं। चलिए अब देखते हैं कि और हमने इसमें क्या बातें की थी कि जो देखा जा सकता है लाइव चार्ट पे। रिवर्सल लिखा हुआ आता है, ये देखिए किस तरह से रिवर्सल लिख के आता है। ये देखिए यहाँ पे लिख के आया। क्यों? यहाँ पे क्या है कि बुल का स्कोर इतना नहीं है। जैसे ही ब्लू लाइन खत्म हुआ और प्राइस इस 6 लेवल के नीचे क्रॉस डाउन किया, तो 2-3 कैंडल तक यहाँ पे आपको आर आर लिख के आएगा कि ये चीज जो है ये क्लोज हो चुका है। इसका ऊपर का मोमेंट, आप ट्रेड को क्लोज कर लें और नहीं तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपका प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। छोटे छोटे आर जो हैं ये क्या बताते हैं? कंडीशंस यहाँ पे कुछ था नहीं, प्राइस लेवल 1 के नीचे आ गया। तो जैसे लेवल 1 से ऊपर जाना शुरू होगा तो एक दिखाएगा कि रिवर्सल। ये ट्रेडेबल एरिया है नहीं, इसलिए इसको हमने कहीं इंक्लूड किया नहीं है। फिर भी अगर गलती से आप अगर ट्रेड ले लिए हैं या बाय मिस्टेक कोई ट्रेड लग गया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आरआर के बाद जो है मार्केट एक बार ऊपर जा सकता है। या ये 5 मिनट में अगर ये फेज है तो एक में एक बहुत ही बढ़िया फेज ऊपर जाने का मिलेगा। या घंटे में आपको ये फेज आरआर का दिखता है तो आप 5 मिनट में आपको एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा। मार्केट साइडवेज इधर सैटरडे संडे को चलिए ना, हम आप ऐसा करते हैं निफ्टी में चलते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें ये भी दिखाई दे कि निफ्टी में क्या हो रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया होगा, इस फेज में आया होगा।
साइडवेज में कोई नहीं आया। मैट्रिक्स अभी जब तक पॉपुलेट होता है तब तक इसको और हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये ऊपर में ओवर बॉट सिचुएशन के बाद मार्केट फॉल हो गया। 200 पे एक बार अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में इसको क्रॉस कर लिया। और यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कलर का जो आ रहा था, ग्रीन कलर क्यों आ रहा था? क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ कम था। यहाँ पे स्ट्रेंथ कम था। ब्लू क्या, रेड और ब्लू का मिक्सचर है और वहां से मार्केट को ले जा रहा है। जब तक ग्रीन कलर चल रहा है, चला, जैसे आया था यहाँ पे रिवर्सल के साइन आए और फिर ये मार्केट यहाँ से आर उसके बाद ये शायद हाईएस्ट फेज ही था और फॉल कर गया। इससे पहले वाले में आप देखते हैं कि यहाँ पे यही पे स्ट्रेंथ नहीं था, कुछ रेड थे, मतलब पुराने में जब गिरे थे यहाँ मार्केट पीछे बेरिस में ही था, बेयर भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे देखिए ये थर्सडे का, ये लाइफ में कोई मेरे से उस समय बात कर रहा था जब कहा कि मार्केट निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम आया है, और मैंने कहा था नहीं, ये स्पाइक फेल हो जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ये फेक है। और अचानक से ये फॉल हुआ, लेकिन यहाँ भी इसमें रिवर्सल के साइन पहले ही आ गए। तो पहला चीज़ तो यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लेते भी हैं तो आप प्रिपेयर रहें कि आप 1 से 2 मिनट, जैसे ही सेवेंथ लाइन को टच करके क्रॉस डाउन किया तो आप ट्रेड को यहाँ छोड़ दें। मैं देखना चाहूँगा 5, 6, 7 को, ऑलमोस्ट 7 को टच कर जाता है और फिर तो गिरना ही है इसको, और जाएगा कहाँ? क्योंकि इसको इसके ऊपर सस्टेन करने के लिए यहाँ 1 से 15 तक में इसका ब्लू होना जरूरी है। वीडियो ये लंबा है, लेकिन एक साथ मैं चाहता हूँ कि आप इस मैट्रिक्स को समझें, प्रैक्टिकल लाइफ में समझें, प्रैक्टिकल चार्ट से समझें कि किस तरह से ये मार्केट में आपको फेक चाल से बचा सकता है। यहाँ भी जैसे मॉर्निंग में सारे सिचुएशंस बुल की तरफ हो रहे थे, फिर भी कोर नहीं था, तो यहाँ इसने फिर से ऑलमोस्ट सेवेंथ लेवल को टच किया और यहाँ पे टच किया और उसके बाद स्ट्रेंथ है नहीं। और कलर जो है कंटिन्यूअसली ये ग्रीन दिखा रहे हैं, ये मैट्रिक्स के कलर हैं, मैट्रिक्स के भी हैं और साथ में ओवर बॉट पहले भी दिखा रहे थे। तो मैट्रिक्स भी कह रहा था कि ये पूरा ग्रीन करके कवर चल रहा था कि जब ग्रीन खत्म होगा तो ये गिर जाएगा। क्यों? इसकी एनालिसिस क्या थी कि कोर सारे एरिया में ब्लू नहीं है, कुछ एरिया में ब्लू थे। जब ब्लू यहाँ से यहाँ तक था तो सस्टेन किया, ऐसा नहीं मार्केट ने नहीं किया, क्योंकि बुल बेयर के स्कोर जो है 25 से ऊपर और ये 0 से, ये शर्तें पूरी हो रही थी। एक कहीं न कहीं हमारा जो इंट्राडे एलआई है, इसमें जो फैक्टर्स हैं, ये ग्रीन लाइन का आना, ये भी जब तक रहा वो ट्रेड को दिखाता है स्ट्रांगनेस, मतलब एक फेक ही सही लेकिन ऊपर जाने की कोशिश थी। फॉल तो बहुत ही तेज हो गया यहाँ पे, और फॉल में आप देखेंगे कि यहाँ पे सिग्नल आए थे फॉल के, और फिर ये यहाँ पे अगेन लेवल 6, 7 को टच किया और ये ओवर सोल्ड का सिचुएशन था। और जैसे ही खत्म हुआ एक बार रिट्रेस किया, स्टॉप लॉस की लाइन पे टच करने के बाद अगेन इसमें गिरावट आ गई। अब तो यहाँ भी सारा कुछ मतलब स्ट्रेंथ था फॉल्स की साइड में। और एक और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो मैं कहता हूँ देखने के लिए, कि इसके बिना तो निफ्टी का ट्रेड होता ही नहीं है। जो सेक्टरल रिबन है वो फिल हुए तो फिर इसका तो इसमें अच्छे पॉइंट्स मिलने ही थे, सारे पैरामीटर्स मीट हो गए थे। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स के जो सारे लाइंस थे, रेड तो हो गए, बहुत सारे पर्पल थे। देखिए अगर यहाँ पे कोई पर्पल नहीं था तो ये रेड में कन्वर्ट हुआ था और फिर पर्पल आ गया, ये पर्पल चला, कोर से जब पर्पल गायब हुआ तो ये फिर रेड में कन्वर्ट हो गया, वीकनेस दिखाया। देखिए यहाँ से वीकनेस दिखेगा, जहाँ से इसमें ये वीकनेस दिख गया, तो इससे पूरा प्रोग्राम को रीड करता है और कंक्लूसिव देता है। और हमने ये भी बताया कि बीच के जो 1, 2, 3 मिनट्स में जो मोमेंटम है वो आया चला गया तो मोमेंटम वीक हो जाएगा। ट्रेंड हाँ ओवरऑल निगेटिव है, लेकिन ऑप्शन वालों के लिए कि आपको ये भी देखना है कि इसकी कंटिन्यूटी हो।
नेक्स्ट, बुलवेयर के स्कोर के बारे में भी हमने देखा, काफ़ी कुछ डिस्कस किया। मुझे लगता है कि हमने सारे पहलू पे जो इसके अच्छे एस्पेक्ट थे उसको डिस्कस कर लिया है। और अ, कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती है, हम लाइफ ट्रेड में आकर फिर आपको समझाते रहेंगे। और आप क्वेश्चंस करके हमें दे सकते हैं और उसको क्वेश्चन आंसर के सेशन के रूप में हम अ, आपके सामने आएंगे, ताकि जो आपके कुछ क्वेरीज हैं उसका जवाब दिया जा सके। ठीक है, तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आशा करते हैं कि मैं जो डिस्कस करना चाहता था, जो मैसेज मैं आप लोगों के पास पहुंचाना चाहता था, वो मैं पहुंचाने में सफल हो गया हूं। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो कमेंट्स हैं उसमें डाल सकते हैं। हम एक वीडियो बना के आपको फिर लेके आएंगे। यूज़र मैनुअल आपको पूरा मिल जाएगा। एक दो जगह पे इसमें कुछ जो था स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ जगह पे प्रॉब्लम था, वो मैं करेक्ट कर दूंगा और आपको पूरा ढंग का मतलब पूरा फुल फ्लेज वर्जन ये मिल जाएगा। और इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं इस वीडियो के साथ में और समझ सकते हैं। थैंक यू।